गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित 16वीं शताब्दी का एक भजन राम स्तुति में प्रभु के अद्भुत गुण एवं शौर्य का वर्णन है। मनुष्य के मन को नियंत्रित करने वाली यह स्तुति भक्ति रस से ओतप्रोत साहित्यिक तौर पर भी अद्भुत है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंज पद कंजारुणम। हे मन, कृपालु श्री रामचंद्र जी का भजन कर। वे संसार में जन्म मरण रूपी दारुण भय को दूर करने वाले हैं। उनके नेत्र नवविकसित कमल के समान हैं। मुख, हाथ और चरण भी लाल कमल के सदृश है। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। उनके सौंदर्य की छटा अनगणित देवों से बढ़कर है। उनके शरीर का नवीन नील सजल मेघ के समान सुंदर वर्ण है। पीतांबर के मेघ रूप शरीर मानो बिजली के समान चमक रहा है। ऐसे पावन रूप जानकी पति श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करती है सीता जी। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। हे मन, दीनों के बंधु, सूर्य के समान तेजस्वी दानव और दैत्यों के वंश का समूल नाश करने वाले, आनंद कंद कौशल देश रूपी आकाश में निर्मल चंद्रमा के समान दशरथ नंदन श्री राम का भजन करता है। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। जिनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, भाल पर तिलक और प्रत्येक अंग में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जो धनुष बाण लिए हुए हैं, जिन्होंने संग्राम में खर दूषण को जीत लिया है। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम। जो शिव, शेष और मुनियों के मन को प्रसन्न करने वाले और काम क्रोध लोभादि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, तुलसीदास प्रार्थना करते हैं कि वे रघुनाथ जी उनके हृदय में कमल के समान सदा निवास करें। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सावरा श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह जो दया का खजाना और सुजान है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। एहि भांति घोरी असीस सुनि सिए सहित हिये हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय से हर्षित हुई। भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिए ये हर्ष ना जाए कहीं, मंजुल मंगल पाम अंग
फरकन लगी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगते हैं। यह राम स्तुति विशेष धार्मिक पर्व या तिथियों पर शुभ मानी जाती है, जैसे कि रामनवमी इत्यादि।